पार्लियामेंट में कुछ कुछ चीजें मैं कोशिश करूंगा ना लोगों के नाम न लेने की, ठीक है, नाम नहीं लूंगा मैं लोगों के, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है और मुझे समझ भी नहीं है। लेकिन जब देश की बात होती है तो मुझे लगता है कि हम सबको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, फिर ये हमारा फर्ज हो जाता है, हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य हो जाता है। जैसे कि एक सांसद हैं, वो ये कह रहे हैं कि साहब आपने सेना को पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं भेजा। माननीय सांसद जी ये जानना चाह रहे हैं कि फिजिकली हम लोग अंदर क्यों नहीं गए। मैं माननीय सांसद जी को ये बोलना चाहता हूं कि सर अगर लोग अंदर जाते, ठीक है, फिर जान का नुकसान होता। आप यही चाहते हैं? सवाल पूछिए, बिल्कुल आपका अधिकार है, ये डेमोक्रेसी है, लेकिन अकल भरे सवाल तो पूछिए। ये सवाल ऐसे बेसर पैर के होते हैं ना कि आदमी, मुझ जैसा कॉमन मैन, मैं तो उनको सोचता हूं जो कि पार्लियामेंट में बैठे हैं, वो किस तरीके से झेलते होंगे। मेरा कोई लेना देना नहीं पार्लियामेंट से, मेरा दूर दूर से मतलब कोई ऐसा, आई एम नॉट फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन यार मैं तो झेल जाता हूं देख के। मेरा पारा, ये बात कैसी करते हैं लोग? आई मीन कम ऑन, हैव अ हार्ट। आप ये चाह रहे कि इंडियन आर्मी अंदर घुस जाए, ये कह रहे हैं कि अंदर तक क्यों नहीं चली गई। एक तो बात ये है। अब दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूं, चीजें जो डिस्कस हुई हैं दोस्तों। अमित शाह जी ने बोला है कि सब अब पुख्ता तौर पे पता चल गया है कि जो पहलगाम के टेरर अटैक में जो मुलव्विस थे, जो इन्वॉल्व थे, उनको मार गिराया। ऑपरेशन महादेव एक बहुत बड़ी जिसको कहते हैं सफलता है फौज की। लेकिन बात फिर वही है ना, बात फिर वही है जो कि एक और सांसद ने बोला, मैं उनका नाम ले लेता हूं, असदुद्दीन ओवैसी उनका नाम है। उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने बोला यार फौजियों ने बहुत अच्छा काम करा, लेकिन हम क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। हमने इंडस वाटर रोक दिया, लेकिन हम क्रिकेट खेल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं, लेकिन हम क्रिकेट खेल रहे हैं। ऑपरेशन महादेव बहुत तगड़ा हुआ, लेकिन हम क्रिकेट खेल रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं? वाई इज दिस, देयर दिस ह्यूज कंफ्यूजन इन द कंट्री एंड वाई इज क्रिकेट सो इंपॉर्टेंट? वो कहते हैं कि मैं अपने आप को मॉरली जस्टिफाई नहीं कर सकता है मैच देखने के लिए। और मुझे लगता है कि ओवैसी साहब ने बहुत बढ़िया बात करी, बड़ी तगड़ी बात करी है दोस्तों। इसके अलावा और लोग हैं बड़े बड़े जो ऐसे सवाल पूछ रहे हैं कि भाई हमारे पास एक मौका था पीओके लेने का। अच्छा, ये कई लोग पूछते हैं, ये सिर्फ सांसद नहीं पूछ रहे, लेकिन यू एक्सपेक्ट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू बी बेटर इन्फॉर्म्ड बिकॉज दे हैव एक्सेस टू मोर इन्फॉर्मेशन देन यू एंड मी। ये तो बड़े लोग हैं ना यार, वी आर कॉमन पीपल बट दीज पीपल आर द लीडर्स ऑफ द कंट्री। इनको नहीं पता है, ये कह रहे हैं आपने पीओके। अब मैं आपको पीओके का एक किस्सा बता देता हूं दोस्तों, सबके डाउट एक साथ क्लियर हो जाएंगे। 4 दिन चला ऑपरेशन सिंदूर। कितने दिन? 4 दिन। 4 डेज ऑपरेशन सिंदूर चला। 4 दिन के अंदर कितने राफेल गिरे, कितना नुकसान हुआ, स्टॉक मार्केट में क्या हो गया। यह आपका एटीट्यूड है, यह आपका रवैया, और आपको पीओके चाहिए। इस रवैये के साथ पीओके के लिए शेर का दिल चाहिए, चिड़िया का दिल नहीं चाहिए। आज की तारीख में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स 100% रेडी है। आपको पीओके चाहिए, मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों उसका एक दाम देना पड़ेगा। क्या पॉलिटिकल लीडरशिप भारत की तैयार है? आई थिंक सो। लेकिन यार मुझे एक बात समझ में नहीं, मैं आई थिंक सो बोला, मुझे कंफर्म नहीं है। मैं फौज की गारंटी ले सकता हूं, बाकी नेताओं की गारंटी मेरे पास नहीं है भाई। मैं उनसे कनेक्टेड नहीं हूं किसी भी रूप से। कहीं आप बोलोगे साहब आप तो उस नेता के साथ चाय पीते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब मेरा ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी से। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आपको पीओके चाहिए ना, मिल जाएगा। आज मैं खुल के बोल रहा हूं अपने मंच से, मिल जाएगा। लेकिन इसका एक दाम है यार, इसका एक दाम चुकाना पड़ेगा। क्या आप दाम चुकाएंगे? फौजी कहता है मैं अपना सर कलम करवा के, अपना सर कटवा के मैं दाम चुकाऊंगा, मैं पीओके लाके दूंगा। फौज में वो हुनर है, वो जज्बा है, वो कैपेबिलिटी है, वो सलाहियत है, वो इक्विपमेंट है, सब कुछ है। फोड़ देंगे पाकिस्तान को अच्छी तरीके से ऊपर से नीचे तक। और सिर्फ पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान नहीं आएगा, पाकिस्तान के 4 टुकड़े और हो जाएंगे। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। दिस इज नॉट एन इमोशनल स्टेटमेंट, दिस इज अ प्रैक्टिकल स्टेटमेंट। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ऐसा कर सकती हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन है दोस्तों। अच्छा, लेकिन से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं। आपको यह भी पता होगा कि 1994 में पार्लियामेंट ने यह डिसाइड करा था कि हम पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान वापस लेंगे, क्योंकि वो भारत का अभिन्न अंग है। आपको यह भी पता होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैं बार बार एक ही बात बोलता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, राइट। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और ऑपरेशन सिंदूर करने के बाद अभी तक रोज करीब 2500 सवाल
ऐसा कैसे हो गया, तो वैसा कैसे हो गया, तो ये कैसे हो गया, तो सवाल पूछना हमारा हक है। यार इनके सवाल कब खत्म होंगे, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। इनके सवाल ही खत्म नहीं हो रहे। ये कैसे हो गया, तो कितने राफेल गिर गए। एक बात बताओ यार, ये गल्ले पे बैठे हो क्या आप लोग? मतलब आई एम ऑनेस्टली आस्किंग, ये क्या प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट चल रहा है कि कितने राफेल गिर गए? आपको पीओके चाहिए ना? पीओके चाहिए तो खून बहेगा, एक बात ध्यान रखना। और सिर्फ दुश्मन का नहीं, अपना भी, क्योंकि दैट इज द नेचर ऑफ वॉर। एज अ फौजी मैं आपको बता रहा हूं, खून बहेगा पक्का। खून बहेगा, ये होने वाला है जिस दिन आप पीओके लोगे। और क्या हम पीओके ले सकते हैं? 100% हम पीओके ले सकते हैं, किसी का बाप नहीं रोक सकता। लेकिन आपके पास सपोर्ट है? मैं पब्लिक से पूछता हूं, आप लोग जो देख रहे हैं, आप सपोर्ट करेंगे पीओके लेना? कि भाई भारत जाओ पीओके ले लो आप। इंडियन आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, नेवी डालेगी वहां पे पूरा का पूरा प्रेशर। पूरे अरेबियन सी में इंडियन नेवी का प्रेशर है, यहां से एयरफोर्स बॉम्ब कर रही है, इंडियन आर्मी अंदर घुस गई। कैन वी टेक पीओके? ऑफ कोर्स वी कैन टेक पीओके। लेकिन उसमें 3-4 चीजों का ध्यान रखना दोस्तों। सबसे बड़ी बात, जान और माल की क्षति जो पहुंचेगी हमें, जो नुकसान होगा, ठीक है, उसके बारे में ध्यान रखना आप। ये होगा और अपने भाई भी जाएंगे, ये होगा। ये बुरी बात है जो मैं कह रहा हूं, लेकिन ये होगा क्योंकि युद्ध में ऐसा होता है। दूसरी बात, जब आप पाकिस्तान से लड़ेंगे, आप मान के चलिए आप चाइना से भी लड़ रहे हैं, क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गिलगिट बाल्टिस्तान से अंदर आती है, एंड दैट इज इलीगली ऑक्यूपाइड एरिया। ये पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है, वहां से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आती है। आप चीन से भी लड़ेंगे, क्या हम सक्षम है? बिल्कुल। क्या लड़ जाएंगे? हाँ लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे, मारकाट होगी तो होगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, फिर जो मैं अक्सर टॉक्स के लिए जाता हूं, लोग यार स्टॉक मार्केट का क्या होगा? देखो भाई, या तो तुम स्टॉक मार्केट संभाल लो या पीओके ले लो, दोनों चीजें नहीं हो सकती। दोनों चीजें नहीं हो सकती। और मैं बता रहा हूं, जो लोग भी ये सवाल पूछ रहे हैं पीओके का, आप लोगों के मन में ये है कि सब कुछ ठीक हो। एक मराठी में कहावत है, मुझे नहीं आती मराठी में कैसे बोलते हैं वो कहावत, क्योंकि मुझे मराठी लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन बहुत प्यारी कहावत है मराठी में, कि छत्रपति शिवाजी महाराज पैदा हो लेकिन मेरे पड़ोसी के घर पे, मेरे घर में पैदा ना हो। यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज मतलब क्या? ऐसा व्यक्तित्व जिसने कष्ट झेले हैं, दुख झेले हैं, परेशानी झेली है, स्ट्रगल करा है, लड़ाई लड़ी है, वो सब हो। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे हीरो हैं, लेकिन हमारे ऊपर ना हो, ये हमारा रवैया है। तो भाई ऐसा है कि सबको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। क्या पूरा देश तैयार है बलिदान देने के लिए? जो बिजनेसमैन है, क्या वो अपने धंधे में नुकसान झेलेगा? जब हमारे, और भगवान ना करे यार, भगवान ना करे, मैं कह रहा हूं भगवान ना करे, जब हमारे फौजियों का नुकसान होगा, कैजुअलिटीज होंगी हमारी, जब गांव गांव में खबर आएगी कि आपका बेटा नहीं रहा, तैयार है फौजी, तैयार है फौजी, कहता कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने अपना नाम, अपना अस्तित्व, अपनी पूरी पहचान, अपना जीवन मैंने देश के नाम लिख दिया, कहानी खत्म। फौजी को 1 रुपए का डाउट नहीं है, 1% का डाउट नहीं है फौजी को, वो तो लड़ बैठ जाएगा। आप करेंगे? जब बॉम्बे से खबर आएगी दलाल स्ट्रीट से कि स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा है, क्या लड़ाई, क्या हम लोग, मुझे फॉरेन कंट्री से फोन आ रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, इज दिस द राइट टाइम टू कम टू इंडिया? शुड वी कम टू इंडिया? हैं? शुड यू कम टू इंडिया? ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, और फिर पूछते पीओके मिलेगा। पीओके लेना है तो वैसा जिगर पालो, ठीक है? मारकाट होगी, पूरे रक्त से पूरी जमीन सींची जाएगी, तब जाके पीओके आएगा, ऐसे नहीं आने वाला पीओके। लोग कह रहे हैं कि आपने सीज फायर क्यों कर दिया? भाई ये सवाल आपको पूछने भी चाहिए कि सीज फायर क्यों कर दिया। सीज फायर इसलिए कर दिया क्योंकि आपके एम क्या थे जब आपने ऑपरेशन सिंदूर, जब भी कोई मिलिट्री ऑपरेशन होता है, जैसे 1971 के मिलिट्री ऑपरेशन का पहले पाकिस्तान ने अटैक करा, ऑपरेशन चंगेज खान, 2 तारीख को हुआ, 2 दिसंबर को। इमीडिएटली भारत ने बोला अटैक, ठीक है जी, भारत ने बोला अटैक, और भारत ने जवाबी कार्रवाई में, हमारा एम क्या था जब हमने अटैक करा? हमारा एम था कि ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाना है, राइट? ये एम था।
आपने एम अपना कंप्लीट करा, आप पीछे आ गए। अब मैं सवाल पूछता हूं, इंडियन फोर्सेस ने, खासतौर से इंडियन आर्मी ने 12,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन पाकिस्तान के सिंध इलाके की घेर ली थी। 12,000। आपको तो सिर्फ वो 92,000 प्रिजनर ऑफ वॉर का आपको पता है ना। कई लोगों को यह नहीं पता कि 12,000 स्क्वायर किलोमीटर आपने जमीन घेर ली थी। कैन वी से दैट 1971 वॉज अ मिलिट्री विक्ट्री बट अ डिप्लोमेटिक डिफीट? कैन वी से दैट? मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप 92,000 प्रिजनर ऑफ वॉर, जिसमें एक लेफ्टिनेंट जनरल, पता नहीं दर्जन भर मेजर जनरल और कितने ही ब्रिगेडियर और कितने ही कर्नल और कितने ही मेजर और कितने ही कैप्टन और लेफ्टिनेंट और सेकंड लेफ्टिनेंट और पता नहीं हजारों की तादाद में पाकिस्तानी फौजी आपके पास 3 साल के लिए थे, फॉर 3 इयर्स, क्या आप उस समय सियाचिन का पूरा मामला सेट कर सकते थे? आपको पता है कितनी जानें गई? सियाचिन हमारा ही था, लेकिन पाकिस्तान ने गेम खेला कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल का मामला, जो कि उस जमाने में सीज फायर कहते थे, सीज फायर लाइन कहते थे उसको, लाइन ऑफ कंट्रोल तो 1972 के बाद टर्म आया, सेम थिंग, उसका नॉमेनक्लेचर चेंज हो गया, नाम चेंज हो गया, इट वाज सीज फायर लाइन। आप सीज फायर लाइन का मामला सेट कर सकते थे, कश्मीर की प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते थे। ये जो पहलगाम हुआ है, फिर ऑपरेशन सिंदूर कश्मीर में हुआ है, क्या आप सेट कर सकते थे? क्या आप पाकिस्तान को यह बोल सकते थे कि 12,000 स्क्वायर किलोमीटर तुम्हारी जमीन हमारे हाथ में है और 92,000 तुम्हारे प्रिजनर ऑफ वॉर हमारे पास हैं, अगर तुम्हें यह सब वापस चाहिए तो कागज में साइन करो, यूनाइटेड नेशंस हमारे साथ चलो, पब्लिकली डिक्लेयर करो सबके सामने कि नाउ कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, तब तुम ये सिंध के 12,000 स्क्वायर किलोमीटर ले सकते हो।